नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जेल जाने वाले हैं। जी, खबर यही है, असल खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं और शुरुआत हो गई है सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से। सत्येंद्र जैन, ये यमुना की सफाई वाला जो टेंडर था दिल्ली जल बोर्ड का, उसमें फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तार हो गए हैं और 14 दिन के लिए उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन देखिए, खबर यह नहीं है कि सत्येंद्र जैन जेल गए हैं। खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से जेल जाना पड़ेगा। सत्येंद्र जैन तो मोहरा है ना, ये तो ऐसे ऐसे मोहरों को उन्होंने पाल रखा था जिसको पॉन्स कहते हैं। ये पॉन्स थे। आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कोई विभाग अपने पास नहीं रखा था उन्होंने, कोई विभाग उनके पास नहीं था और जितने इनके मंत्री थे उनके माध्यम से इन्होंने लूट खसोट करवाया। केजरीवाल शातिर आदमी, केजरीवाल ने सोचा कि अगर हम मंत्री नहीं रहेंगे तो हमारी गिरफ्तारी तो होगी नहीं, जो मंत्री होगा वो गिरफ्तार होगा। लेकिन उनका दिमाग काम नहीं कर पाया। शराब घोटाला भी उन्होंने करवाया तो यही सोच के कि भाई ये आग हमारे तक तो नहीं पहुंचेगी, हम तो मंत्री हैं नहीं। लेकिन शराब घोटाले में उनको जेल जाना पड़ा। अब ये जो यमुना की सफाई का ये जो घोटाला सामने आया है, दिल्ली जल बोर्ड का ये जो घोटाला है, उसमें भी अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि ये सारा मलबा सत्येंद्र जैन पे ही जाएगा और हम तो बच जाएंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, ये शुरुआत है। जेल तो अरविंद केजरीवाल को जाना पड़ेगा। अब देखिए मामला क्या है। ये सत्येंद्र जैन जिस मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल ये टेंडर है, ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जो यमुना की सफाई के लिए बड़ा जरूरी है कि जो कचरा यमुना में जाता है उसके लिए उसका पहले ट्रीटमेंट होता है सीवेज का, उसके अपग्रेडेशन के लिए टेंडर दिल्ली जल बोर्ड ने निकाला। ये 4 टेंडर थे। अगर कुल मिलाकर के देखें तो इसमें खर्च 1943 करोड़ का था, लगभग 2000 करोड़ का। अब आरोप यह है कि इसमें जो घोटाला हुआ है उसकी राशि लगभग 123 करोड़ की है। यह धीरे धीरे सामने आएगा और इस मामले में जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, एसीबी, उसने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि भाई ये पंजाब इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए हमें परेशान करने के लिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन यह आम आदमी पार्टी यह नहीं बताती कि यह केस दर्ज हुआ था 2024 में और चूंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला शामिल है, पैसे का बड़ा ट्रांसफर है इधर उधर, ईडी भी इसमें आ गई और ईडी ने जो प्रमाण दिए हैं, जो मनी ट्रेल खोजा है, पैसे कहां से कहां गए, कितने पैसे गए, ये सब सबूत मिल गए हैं ईडी को और तब जाकर के इनकी गिरफ्तारी हुई है सत्येंद्र जैन की। दरअसल ये हुआ क्या, खेल देखिए क्या हुआ, कैसे पैसा लिया इन लोगों ने। जब ये टेंडर निकालना था तो इन लोगों ने क्या किया कि एक कंपनी को फेवर करना था इनको, उसका नाम है यूरोटेक इन्वायरमेंटल प्राइवेट लिमिटेड, यूरोटेक। अब एक टेक्नोलॉजी होती है उसको कहते हैं IFAS। इन लोगों ने क्या किया, टेंडर में इसको मैंडेटरी बना दिया कि ये जो STP का अपग्रेडेशन का काम है, सूएज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है जहां पे कचरे का ट्रीटमेंट होता है, उसकी सफाई होती है, उसके अपग्रेडेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो IFAS टेक्नोलॉजी चाहिए और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ यूरोटेक कंपनी के पास थी। अब देखिए यहीं से खेल शुरू होता है। एक कंपनी को फेवर करने के लिए जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसको बदल दिया इन लोगों ने और उस कंपनी से जिसको फेवर किया उससे पैसे लिए मतलब रिश्वत लिया और वो सारा मनी ट्रेल, इसमें दिल्ली जल बोर्ड के उस वक्त के जो CEO थे राय साहब, वो भी गिरफ्तार हो गए और उनके परिवार वालों ने कैसे पैसे की बंदरबाट की है, कहां से कहां पैसा गया, किसके अकाउंट में गया, ये पूरा शातिर दिमाग है। पैसा सीधे सीधे एक व्यक्ति के अकाउंट में नहीं आया है, घूमते फिरते आया है, लेकिन ईडी ने उसका मनी ट्रेल खोज लिया है कि पैसा कहां से कहां गया। और वो वक्त दूर नहीं है जब ये
अरविंद केजरीवाल तक इसकी आंच पहुंचेगी। और देखिए, ईडी के पास इस बात के प्रमाण हैं कि ये जब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कम किया गया तो वो सत्येंद्र जैन की सहमति से किया गया। अब आम आदमी पार्टी का तर्क यह है कि जिस वक्त की बात ये हो रही है तो सत्येंद्र जैन तो जेल में थे, पहले मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ये लगभग 800 से ज्यादा दिन ये जेल में रह चुके हैं। तो कहते हैं कि ये तो जेल में थे। भाई, जेल में रह के ही तो ये लोग सरकार चलाते थे। अरविंद केजरीवाल जितने समय तक जेल में रहे वो मुख्यमंत्री थे ना, तो जेल से सरकार नहीं चला रहे थे क्या? तो ये लोग तो सारा खेल जेल से ही करते हो। जितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, जितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं जिनमें कि बड़े बड़े माफिया हैं, जब वो गिरफ्तार होते हैं तो जेल से ही अपना साम्राज्य चलाते हैं। क्या ये सच नहीं है? तो देखिए, ये मामला ऐसा है, आप याद कीजिए अगुस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीद में भी यूपीए सरकार पे ये जो आंच आई थी कांग्रेस की सरकार पे, उसमें भी ऐसा ही कुछ किया था ये कांग्रेस की सरकार ने, जो उस हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को इस तरह से चेंज किया गया कि उससे अगुस्टा वेस्टलैंड को फायदा हुआ। वही चीज यहां भी हुई। सुवेज ट्रीटमेंट प्लान के अपग्रेडेशन के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी की मांग रख दी गई जो सिर्फ ईरोटेक के पास थी, और उस कंपनी से इन लोगों ने पैसा ले लिया। अच्छा देखिए, इसमें वैसे तो सारा खेल ये उदित प्रकाश राय जो फॉर्मर सीईओ थे उन्होंने किया, लेकिन ये सब कुछ सत्येंद्र जैन के इशारे पे हुआ। जैसा मैंने आपको कहा, इसका प्रमाण है, ईडी कहती है कि भाई उनकी जानकारी में ये सब कुछ हुआ। ये सत्येंद्र जैन जो हैं, ये कोई पहली बार ऐसे मामले में फंसे ऐसा तो है नहीं। उनके खिलाफ बहुत सारे आरोप हैं। देखिए, सीसीटीवी का प्रोजेक्ट जो 571 करोड़ का प्रोजेक्ट था उसमें घोटाले का आरोप है। इनके खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति रखने का आरोप है। पीडब्ल्यूडी हायरिंग केस में इनके खिलाफ आरोप है, और इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तो बहुत सारे केसेज हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ही ये लंबे समय तक जेल में रहे। और जब ये जेल में थे तो उस वक्त ये मसाज करवा रहे थे, फुट मसाज, बॉडी मसाज, वो सारी तस्वीरें सामने आ गई थी। किस तरह से इन लोगों ने वहां पे भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार क्या, अय्याशी की। जेल में जो सुविधा कैदियों को नहीं मिलती है वो सुविधा सत्येंद्र जैन को मिलती थी, और ये वहीं से अपना शासन चलाते थे, और वहीं से सारे घोटाले को उन्होंने अंजाम दिया। तो भाई देखिए, सत्येंद्र जैन के ऊपर तो भ्रष्टाचार के बड़े मामले हैं, और जो मसाज का वीडियो सामने आया था उससे तो पता चलता है कि भाई इनके चरित्र पे भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आरोप क्या है? देखिए, स्वाति मालीवाल ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि अभी जो पंजाब में ये सत्येंद्र जैन वहां पे धन उगाही का काम कर रहे हैं, ये स्वाति मालीवाल का कहना है। बिल्डर्स से, रियल एस्टेट इंडस्ट्री से ये पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं, और वही पैसा अरविंद केजरीवाल पंजाब के इलेक्शन में यूज करेंगे। वरना सत्येंद्र जैन का वहां क्या काम है? वहां के इलेक्शन इंचार्ज बना दिए गए हैं, लेकिन इनके ऊपर जितने भ्रष्टाचार के आरोप हैं, पैसे की उगाही का आरोप है, उससे तो बड़ा स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल इनका इस्तेमाल करते हैं लूट खसोट के लिए, पैसे की उगाही के लिए, और इसी मामले में सत्येंद्र जैन फिर से फंसे हैं। लेकिन जो मुख्य आरोपी है इसमें, मतलब अभी नाम नहीं है, लेकिन जो मुख्य कैरेक्टर है वो तो अरविंद केजरीवाल ही है। इस व्यक्ति ने अपने सारे मंत्रियों से कहा कि भैया पैसा लूट के ले आओ, और खुद कोई मंत्रालय नहीं रखा उसने। ऐसा शायद ही कोई उदाहरण और होगा इस देश में जहां पे कि मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग ही नहीं है, और सारे मंत्रियों को वो कह रहा है कि पैसा लूटो। पकड़े गए तो तुम समझो चढ़ जा बेटा सूली पे। ये केजरीवाल लेकिन ये भूल गए कि कानून के हाथ वाकई लंबे होते हैं। जैसे बॉलीवुड का डायलॉग है ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये लंबा होता है। जब इन्वेस्टिगेशन होगा, जब ये मनी ट्रेल पकड़ा जा सकता है कि सीईओ उदित प्रकाश राय ने किस तरह से अपने रिश्तेदारों का इस्तेमाल करके पैसे को इतना घुमाया, इस अकाउंट से उस अकाउंट में, उस अकाउंट से उस अकाउंट में, और फिर उनके पास आता है, जब वो पता चल सकता है, तो ये पता करना कोई मुश्किल है क्या? भाई, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ जब छेड़छाड़ होगी तो वो निर्णय क्या सत्येंद्र जैन खुद से लेंगे? नहीं ना, वो अरविंद केजरीवाल से सलाह मशवरा तो करेंगे। मतलब उसमें अरविंद केजरीवाल की भी सहमति होगी, और जब अरविंद केजरीवाल की सहमति है तो उन तक भी आंच पहुंचेगी, उनको भी जेल जाना पड़ेगा। देखिए, दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ उसमें केजरीवाल के चेहरे पे ऐसी कालिख पुती कि दिल्ली की जनता ने
धक्के मार के उनको दिल्ली से भगा दिया। और जिस तरह के आरोप अब पंजाब में लग रहे हैं, वहां तो सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल ही हैं, और ये सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया पता नहीं वहां जाके क्या करते हैं। बड़े गंभीर आरोप है इनके ऊपर। तो जैसा माहौल बन रहा है, जैसे ही आम आदमी पार्टी दिल्ली से धक्के मार के भगाई गई थी, वैसे ही पंजाब से भी इनको धक्के मार के भगाया जाएगा। और ये जो मामला है दिल्ली जल बोर्ड का, ये जो घोटाला है तकरीबन 123 करोड़ का, उससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि 2000 करोड़ चारों टेंडर को अगर मिला दें तो लगभग 2000 करोड़ का ये टेंडर था। उसमें जिस तरह का खेल इन लोगों ने किया, जैसे शराब घोटाले में पैसा कमाने की कोशिश की, चलिए वो तो बाद में इतना हंगामा हुआ कि उनको अपना सर्कुलर वापस लेना पड़ा, लेकिन फंस तो गए ना। तो इस मामले में भी सत्येंद्र जैन अभी अंदर गए हैं, लेकिन जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, जिस तरह के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, एजेंसियों ने जिस तरह के साक्ष्य जुटाए हैं, एसीबी ने, ईडी ने, उससे बड़ा स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल को जेल के लिए अपनी गठरी तैयार करके रखनी चाहिए। उनको जल्दी ही जेल के अंदर जाना पड़ेगा और उनके चेहरे पे एक बार फिर से कालिख पुतेगी। ये सत्येंद्र जैन तो मोहरा है, ये मोहरा है। असल खतरा अरविंद केजरीवाल के ऊपर, इसलिए वो बौखलाए हुए। आम आदमी पार्टी तमाम तरह के कुतर्क दे रही है कि हमें टारगेट किया जा रहा है। भाई अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अब इससे भाग नहीं सकते। इनकी एक बार फिर से बेइज्जती होनी तय है। और एक और घोटाला जिस तरह से सामने आया है, अरविंद केजरीवाल अब किस तरह से अपने लोगों का सामना करेंगे, अपने वोटरों का सामना करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल से आप कोई और उम्मीद नहीं कर सकते। बेशर्म आदमी है, कुछ भी कर सकता है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।